मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ और रोजनामा परचम फोरम के ज़ेरे एहतमाम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश करने के लिए KMC स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान हॉकी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन राना मुश्ताक, KDA-CBA मजदूर यूनियन के चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख, वाटर बोर्ड यूनियन लेबर फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कयूम, KMC सज्जन यूनियन के सरबरा सैयद जुल्फकार शाह, वाटर बोर्ड यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी इकराम खान, इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के नुमाइंदे सलीम अहमद शाह, समाजी रहनुमा जाहिद अयूब, न्यूज एंकर लारेब नदीम, सना फहीम समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब में आए मेहमानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल देखकर एहसास होता है कि पाकिस्तान बनाकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं चाहता हूँ कि आज की इस महफिल के रूह रवां जनाब नदीम सिद्दीकी साहब उनकी पूरी टीम को एक जरा मोहब्बत भरी अपनी तालियों में जरा थोड़ा सा आप लोगों की मोहब्बतें जो हैं, क्योंकि आज इतने ज़्यादा कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन जो भी लोग हैं ये सारे गैजेटेड लोग हैं। ज़्यादा जो जिस महफिल में लोग आ जाते हैं उसमें ये कहना कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जहाँ चंद लोग हों और समझने सुनने वाले लोग हों तो वहाँ बात को पेश करने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को उजागर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म M7 न्यूज़ और परचम न्यूज़ ने चुना है एक काबिल सताइश है। किसी को क्या मालूम था कि खारादर के छोटे से घर के अंदर एक ऐसी शख्सियत बेदार होना चाहती है जिसका नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम है। वो तहरीक पाकिस्तान जिंदाबाद की तहरीक है और उस शख्स ने पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम को दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को वजूद बख्शा। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं था, लेकिन इस शख्स ने आके पाकिस्तान को वजूद बख्शा। कायदे आज़म ने इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, 3 असूल दिए हमें और 3 असूल के साथ ही उन्होंने ये खित्ता की जो जद्दोजहद की ना किसी बात हमें एक इदारा नहीं चला, जैसे मेरे भाई ने कहा हमें एक इदारा नहीं चल सकता। हमें कितनी आज परेशानी हो रही है इदारे चलाने के अंदर। इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी ताकत से हासिल कर लिया। उस वक्त क्योंकि पहले वो कांग्रेस के साथ उसके साथ थे, पटेल के साथ थे, हिंदुओं के तंजीम के साथ थे, फिर लहदा हुए और लहदा हो के अभी हम लोग ट्रेड यूनियन के लोग हम जानते हैं कि कितना लोगों को साथ चलना लेना पड़ता है, लेकिन वो दौर बड़ा ही ब्रांड दौर था जो उनके साथ थे, लोग मुखलिस थे और बड़े बड़े राजाओं और बड़े बड़े जो उस वक्त के मुफक्किर थे, बड़े बड़े शायर थे, अल्लामा इकबाल साहब थे उनके साथ थे और बेशुमार लोग उनके साथ थे। उस वक्त वो उनके साथ मुखलिस थे, लेकिन जिस तरह अब जद्दोजहद तो लाजिम बात है, अल्लामा इकबाल के साथ साथ दूसरे काबिल उनके थी, लेकिन कायदे आज़म उसके हीरो थे। एक वकील की हैसियत से उनका एक बड़ा नाम था, एक लीडरशिप थी जो कायदे आज़म की थी। और वो लीडरशिप जब एक लीडरशिप मुखलिस होती है किसी भी इदारे में, किसी मुल्क में, तो उसके नीचे जितने अफराद होते हैं वो फिर उस लीडरशिप को अपनी क़यादत समझते हुए, डायरेक्शन समझते हुए वो फिर चलते हैं। सबसे पहले ग्रेट कायदे आज़म को सलाम अकीदत और बात करते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में वो क्या ऐसी चीज थी, क्या अट्रैक्शन था कि वो जो कौम हिंदुस्तान की एक तवील अरसे से जद्दोजहद कर रही थी, उन्होंने कौन सी ऐसी सूर आकर फूंकी कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ने मरने कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। और पाकिस्तान बनने के बाद मतीन भाई चले गए, हमसे वो क्या गलती हुई कि जिसकी वजह से हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में या तो हम वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे या हमारे हुक्मरान जो है वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे। तो वजह क्या है?
बेसिकली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस वक्त आए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद का सिलसिला शुरू किया, तो वहां के लोगों ने एक नारा दिया कि बन के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, और वो पूरी कौम कायद-ए-आज़म के पीछे चल पड़ी, क्योंकि कायद-ए-आज़म एक आइडियल शख्सियत थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फाउंडर थे, हमारे कायद थे। हमें उन्होंने पाकिस्तान दिया, पाकिस्तान आज जो आज़ादी से जिस तरह हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन दो कौमी नजरिए की उस वक्त कुछ लोगों ने मुखालफत की, लेकिन आज साबित हुआ कि कायद-ए-आज़म उस वक्त सही थे, उनकी सोच, उनकी जो है तजुर्बा जो है सही था। आज इंडिया में जो सूरत हाल है मुसलमानों के साथ, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ये मुल्क दिया। हमें दो तीन चीज़ें ऐसे प्रोग्राम में समझता हूँ होते रहे तो अच्छा होता है कि हमें अपने असलाफ की, जिन लोगों ने हमें हमारे लिए कुर्बानी दी, जद्दोजहद की। देखिए हम ट्रेड यूनियन वर्कर हैं, हम कुछ भी काम करते हैं तो इतनी मेहनत होती है उसमें, ट्रेड यूनियन में। उन्होंने मुल्क दिया, किस तरीके से, कितनी जद्दोजहद, कितनी मेहनत, और कितना उनका मैं समझता हूँ कि कुर्बानी है कि मुल्क बनाना कोई आसान बात नहीं। हम एक घर बना नहीं सकते और मुल्क बना के हमें दिया। आज 74 साल के बाद इंडिया ने जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, उसमें समझ लें कि इसकी मुखालफत में एक हिंदू रियासत कायम करने जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में सिर्फ वहां पर मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी और इससे ताल्लुक रखने वाली दीगर 73 कौमें ऐसी हैं कि जो सरापा एहतजाज हैं उस निज़ाम के खिलाफ कि जो मोदी सरकार ने वहां पर मुसल्लत करने की कोशिश की। देखिए किसी भी जगह पर गासिबाना जो है वो कब्जा हो या उसके ऊपर डिक्टेटरशिप हो, वो ज्यादा अरसे कायम नहीं रहती। और अगर आप किसी को हुकूक से महरूम करेंगे तो ये एक लाजमी अमल है, जैसे कि न्यूटन का कानून है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। जब आप किसी को किसी चीज से महरूम करेंगे तो आवाज को दबाएंगे तो आवाज वो मजीद एक तहरीक का हिस्सा बन जाएगी। कायद-ए-आज़म की शख्सियत बिल्कुल इस तरह है कि इस तरह सूरज को चिराग दिखाया जाए। मैं इस काबिल नहीं कि कायद-ए-आज़म की शख्सियत के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन उनके अखबार और हमारे पहले मुकर्रिरीन ने, मतीन साहब ने भी, ज़ुल्फ़िकार शाह साहब ने भी, दो कौमी नजरिया के हवाले से जो कायद-ए-आज़म ने आज से तकरीबन 1937-38 में जो दो कौमी नजरिया पेश किया, आज वो पाकिस्तान बनने के 73-74 साल के बाद वो सही साबित हो गया। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान महाराजे वजूद में आया, अगर हम उस पर अमल करें तो अपनी कामयाबी के साथ साथ पाकिस्तान को भी दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं, जिसके लिए कायदे आजम के फरमान पर अमल करने की जरूरत है। कैमरा टीम अमजद इकबाल, रियाज ख्वाजा के साथ मेहताब हुसैन, M7 सिटी न्यूज, कराची।